तो आज हम एक काफी दिलचस्प होम्योपैथिक प्रोफाइल पर बात कर रहे हैं, नैट्रम म्यूरियाटिकम। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें इसकी काफी गहराई से बात की गई है। हाँ बिल्कुल। ये सोर्सेज एक ऐसे व्यक्तित्व की तस्वीर पेश करते हैं जो अंदर से मतलब बेहद नाजुक होते हैं, पर शायद बाहर से ये पता न चले। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इन सोर्सेस के आधार पर नैट्रम म्यूरियाटिकम की जो भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक परतें हैं उन्हें थोड़ा समझें, खोल कर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे अहम बात जो इन स्रोतों में बार बार उभर कर आती है वो है भावनात्मक चोट। मतलब इमोशनल हर्ट को लेकर एक तरह की अत्यधिक संवेदनाशीलता। हाँ, जैसे उनकी इमोशनल स्किन बहुत पतली हो, जरा सी बात भी बहुत गहराई तक असर कर जाती है। बिल्कुल। और इसी वजह से खुद को बचाने के लिए ये लोग अक्सर अपने चारों ओर एक एक दीवार सी बना लेते हैं, थोड़े रिजर्व्ड हो जाते हैं, अलग थलग से। अच्छा। दूसरों का दर्द तो वो महसूस करते हैं, उनमें वो संवेदनशीलता होती है, लेकिन अपना दर्द, अपनी कमजोरी दिखाने से बचते हैं। उन्हें एक डर सा रहता है कि कहीं लोग हाँ, कमजोर न समझ लें। या फायदा न उठा ले। हाँ हाँ बिल्कुल, यही डर कि कोई उनकी इस नजाकत का गलत इस्तेमाल न कर ले। लेकिन यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प पहलू भी है। इतनी संवेदनशीलता के बावजूद सोर्सेस कहते हैं कि इनमें गजब की मानसिक स्पष्टता होती है। हाँ, एक मजबूती, चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखने की क्षमता सही। और जिम्मेदारी का भी बहुत गहरा एहसास होता है। बिल्कुल। ये विरोधाभास ही तो इस प्रोफाइल को खास बनाता है। शायद इसीलिए ये लोग अक्सर आपको काउंसलिंग या थेरेपी जैसे प्रोफेशंस में मिलेंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो दूसरों की तकलीफ को समझ भी सकते हैं और साथ ही एक दूरी बनाकर ऑब्जेक्टिवली मदद भी कर पाते हैं। वो मरीज के दर्द में डूब नहीं जाते। रिश्तों की बात करें तो सोर्सेस कहते हैं कि प्यार और देखभाल की जरूरत तो बहुत होती है ना। हाँ, जरूरत होती है, पर उसे जताने में, उसे एक्सप्रेस करने में बड़ी मुश्किल होती है। थोड़ा बंधा बंधा सा महसूस करते हैं। और अगर कभी चोट लग जाए, दिल टूट जाए, तब तो वो और भी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, अंदर ही अंदर सिमट जाते हैं। उनका एक मोटो बन जाता है, जैसे न किसी को चोट पहुंचाओ न खुद चोट खाओ। हाँ। तो इस चक्कर में वो शायद थोड़े ठंडे या दूर लग सकते हैं। हाँ, लग सकते हैं। ये उनकी एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी होती है, ताकि कोई ज्यादा करीब आकर उन्हें फिर से हर्ट ना कर दे। अच्छा, अगर बचपन की बात करें, सोर्सेस क्या कहते हैं? सोर्सेज बताते हैं कि ये बच्चे घर के माहौल को लेकर, खासकर लड़ाई झगड़े को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वैसे तो आमतौर पर अच्छा बर्ताव करते हैं, कहना मानते हैं, लेकिन अगर जोर से डांट दिया जाए तो रिएक्शन काफी तीव्र हो सकता है। एकदम से फूट फूट कर रोना, चीखना, चिल्लाना, जिसे टैंट्रम कहते हैं। हाँ हाँ, वैसा ही कुछ। और जब ये किशोर होते हैं, टीनेज में आते हैं, तो वही संवेदनशीलता एक शांत और जिम्मेदार व्यवहार में बदल जाती है। मतलब पार्टियों वगैरह में कैसे होते हैं ये? अक्सर पार्टियों में या सोशल गैदरिंग्स में ये कोने में खड़े होकर बस लोगों को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा। हो सकता है इनके मन में किसी के लिए बहुत गहरी भावनाएं हों, पर ये जाहिर नहीं कर पाते। और कई बार तो ये भावनाएं किसी ऐसे इंसान के लिए होती हैं जो उन्हें मिल ही नहीं सकता। ओहो, जैसे कोई पहले से किसी और के साथ हो। हाँ बिल्कुल, या किसी भी वजह से वो रिश्ता मुमकिन ना हो। इससे उनका वो अंदरूनी दुख और अकेलापन और गहरा हो जाता है। दुख और तनाव को झेलने का इनका तरीका भी थोड़ा अलग बताया गया है। हाँ, सोर्सेस कहते हैं कि ये अपना दुख चुपचाप सहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, पर फिर अचानक जब कोई न दिख रहा हो, अकेले में वो सारा दबा हुआ दर्द एकदम से बाहर आ सकता है। कैसे? महसूस होती है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहता। जल्दी ही वो खुद को संभाल लेते हैं, वापस नॉर्मल हो जाते हैं। और तनाव में वो हंसी वाली बात भी है। हाँ, वो भी एक अजीब पैटर्न है। किसी बहुत गंभीर, सीरियस बात पर अचानक हंसी आ जाना, या ऐसी हंसी जो रुके ही ना और फिर रोने में बदल जाए। बाप रे। अच्छा, ये तो हुई भावनात्मक और मानसिक बातें। शारीरिक तौर पर भी कुछ खास लक्षण जुड़े हैं इससे? हाँ बिल्कुल। सोर्सेज में कुछ चीजें बार बार आती हैं, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स, हर्पीज या एक्जिमा, माइग्रेन यानी तेज सिर दर्द, पेट की दिक्कतें जैसे गैस्ट्राइटिस, नसों में दर्द जिसे न्यूराल्जिया कहते हैं, कभी कभी दिल की धड़कन का अचानक बढ़ जाना, पैल्पिटेशंस। हाँ पैल्पिटेशंस, और एलर्जीज भी काफी कॉमन हो सकती हैं। और इन तकलीफों के कोई खास ट्रिगर? दो मुख्य ट्रिगर बताए गए हैं, एक तो दुख या कोई गहरा सदमा, और दूसरा है धूप। धूप? धूप से क्या होता है? धूप से अक्सर सिरदर्द बढ़ जाता है
या स्किन की प्रॉब्लम तेज हो जाती है। अच्छा, और खाने पीने से जुड़े कुछ पैटर्न? हाँ, ये बड़ा खास है। सोर्सेज जोर देते हैं कि इन्हें नमक मतलब सॉल्ट खाने की बहुत तेज इच्छा होती है। नमक की क्रेविंग। बिल्कुल। और दूसरी तरफ चिकनाई वाली फैटी चीजों से परहेज करते हैं। वो इन्हें पसंद नहीं आती या हजम नहीं होती। और एक चीज वो समय वाली भी थी ना, कि लक्षण किसी खास समय पर बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है। अक्सर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर तक मतलब लेट मॉर्निंग में इनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। इसे लक्षणों की पीरियोडिसिटी कहते हैं। ओके। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि अगर ये पैटर्न ठीक ना हो तो स्थिति और बिगड़ सकती है। हाँ, ऐसा इशारा है। जैसे डिप्रेशन और गहरा हो सकता है। लक्षणों में वो जो समय वाली बात थी वो और पक्की हो सकती है। बंद जगहों का डर यानी क्लॉस्ट्रोफोबिया डेवलप हो सकता है। और सोच में सख्ती। हाँ, विचारों में एक तरह की रिजिडिटी आ सकती है। सेहत को लेके बहुत ज्यादा चिंता करना जिसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, या फिर साफ सफाई जैसी चीजों को लेके एक तरह की बाध्यता मतलब कंपल्शन। अगर हम बहुत संक्षेप में तुलना करें इग्निशिया या पल्सिटिला से, तो क्या फर्क है? देखिए, इग्नेशिया भी दुख से जुड़ा है, पर उसमें रिएक्शन शायद ज्यादा बाहरी होता है, जल्दी टूट जाने वाला। नेट्रम म्योर ज्यादा अंदर रखता है, सहता है। और पल्सिटिला जो है वो अपनी भावनाएं ज्यादा खुलकर दिखाते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं सपोर्ट के लिए। नेट्रम म्योर बिल्कुल उल्टा है, काफी इंडिपेंडेंट। तो कुल मिलाकर ये सारे सोर्सेज नेट्रम म्यूरियाटिकम की एक काफी जटिल मतलब मल्टी लेयर तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ गहरी संवेदनशीलता, दूसरी तरफ उससे बचने की दीवार। और उस दीवार के पीछे छिपी हुई एक अनोखी सी ताकत, जिम्मेदारी और स्पष्टता। हाँ, और इन सब का शरीर पर भी असर साफ दिखता है। बिल्कुल। ये कमजोरी और ताकत का, नजाकत और मजबूती का एक बहुत ही अनोखा मेल है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जब हम इस तरह के डिटेल्ड प्रोफाइल को समझते हैं, चाहे वो होम्योपैथी से हो या किसी और नजरिए से, तो क्या इससे हमारे आसपास के लोगों के, उनके जो अनकहे संघर्ष हैं या उनकी जो जटिल सी प्रकृति है, उसे देखने का हमारा तरीका बदल सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये इन सोर्सेस से मिली जानकारी से थोड़ा आगे जाने की बात है कि हम इस समझ का इस्तेमाल कैसे करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में।